हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है बहता पानी निर्मला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपने बस या रेलगाड़ी से कोई यात्रा की हो तो यात्रा में लिए गए टिकट पर दी गई जानकारी तथा निर्देश को लिखें। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ जानकारियाँ लिखी है जो कि टिकट पर दी गई होती हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी नंबर दी होती है, तिथि क्या है किमी, वयस्क, बच्चे और टिकट नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी का नाम दिया गया है। ये है टिकट की जानकारियाँ। अगला है प्रश्न दूसरा, मैंने लौटने का निश्चय किया पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुँचा। उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर 4 प्रश्न बनाया है। पहला, लेखक ने लौटने का निश्चय क्यों किया होगा। दूसरा, लेखक को अंदाज से ही बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी क्यों चलानी पड़ रही थी। तीसरा, लेखक ने क्या देखा था। और चौथा, लेखक शिव सागर कैसे पहुंचा। ये हो गया 4 प्रश्न। अगला है विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, आपने भी कोई ना कोई यात्रा जरूर की होगी। उस यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं आई होंगी। उन समस्याओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अगर आपने कोई यात्रा की है और उस यात्रा में समस्याएं आई हैं, तो आप अपने विचार से लिखिएगा। और हमने यहाँ पर अपने विचार से यहाँ पर लिखा है, एक दिन हम ट्रेन से दिलदानगर से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। उस दिन ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई, जिससे मेरा मन बेचैन हो रहा था। हमने सोचा था कि ट्रेन में शुद्ध शाकाहारी खाना खाएंगे, लेकिन उस ट्रेन में सब मांसाहारी खाना ही मिल रहा था, जिससे मुझे समस्या हुई। उस समय ठंडी के मौसम में मैं यात्रा कर रहा था। मैं कंबल घर पर ही भूल गई थी, जिससे मुझे ठंड का समस्या का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न, 8 घंटा उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे, स्वयं को उस स्थान पर रखते हुए लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इन परिस्थितियों में लेखक के मन में तरह तरह के भाव आ रहे होंगे, जैसे बाढ़ का पानी यदि ज़्यादा ऊपर आ गया तो, यदि यह नाव पलट जाएगी तो क्या होगा, क्या मैं अपने घर सुरक्षित लौट पाऊंगा, मोटरसाइकिल यदि आधे रास्ते में खराब हो गई तो, इत्यादि इत्यादि। यानी कि ऐसे ऐसे लेखक के मन में विचार आ रहे होंगे। अगला यात्रावृत्त से प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो यह कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी योजना बना लें, और दूसरी यह कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाइए और निकल कहीं और जाइए। अगला प्रश्न दूसरा, लेखक ने किस स्थानों की यात्रा की। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की। अगला है प्रश्न, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण
कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूब गई थी, न आगे बढ़ने का रास्ता था और न ही पीछे लौटने का। अगला है प्रश्न, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है? देखिए, बोला गया है कि जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से, यानी कि जितनी यात्राएं मैं अपने पैरों से स्वयं नहीं करता उतना तो मैं अपनी कल्पनाओं से करता हूँ। यानी मेरी कल्पना है कि मैं वहाँ पर गया हूँ, यहाँ पर गया हूँ, यानी वो बहुत कल्पना करते हैं और अपनी कल्पनाओं से बहुत सारी यात्राएं करते हैं। तो उसी में ये बोला गया है कि जितना मैं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं। लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जाने पड़ते हैं। स्थूल पैरों से यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहाँ वे स्वयं शरीर पहुँच चुके हैं, लेकिन जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि जो उन्होंने कल्पनाओं में की है जिसकी यात्रा, उन्होंने उसका नाम क्या दिया है? कल्पना के चरणों। अगला है प्रश्न, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, एक कील की वजह से राज्य खो जाती है। यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे की देर हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। अगला प्रश्न छठवां, यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है? तो देखिए, जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे पास अगर नक्शा होती है तो हमें दूरी पता चलती है कि हमें कितना दूर जाना है, स्थान पता चलता है कि हाँ इस स्थान पर जाना है हमें। चलिए पढ़ते हैं। नक्शे से यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है। आगे पढ़ते हैं। भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में आए अंग्रेजी के शब्दों को छाटिए और उनके हिंदी अर्थ ढूंढकर लिखिए। देखिए, यहाँ पर टिकट दिया गया है जो कि अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है अधिकार पत्र। जब आप ट्रेन में या बस में जाते हैं यात्रा करने तो आपका क्या मांगा जाता है? अधिकार पत्र मांगा जाता है, जिसे अंग्रेजी में टिकट बोलते हैं। होटल का हो जाएगा भोजनालय, सीजन का मौसम, ब्रुश का दातुन, रिजर्व का आरक्षित। देखिए ये उधर उधर हो गया है। मोटर जो कि अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है यंत्र। और यहाँ पर भी सीट जो कि अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी का हो जाएगा बैठने का स्थान। बर्थ का सोने का स्थान हिंदी होता है। अगला है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। यह एक कहावत है। ऐसी ही कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए। तो कहावत क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगला है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका अर्थ हो जाएगा एक मुसीबत से निकले तो दूसरी आ पड़ी। अगला है, सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजे रंग। इसका अर्थ हो जाएगा आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं। अगला है, 100 सुनार की एक लोहार की। इसका हो जाएगा काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ती हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। कुछ प्रमुख संबंध बोधक है का, के, के लिए, के, कारण के अनुसार, की ओर। उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान करके दिया गया है और वाक्य हैं,
तो हमने यहाँ पर वाक्य को पूरा किया है। उसी हमने भरा है के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए। अगला लड़ाई के कारण भरा है हमने यहाँ पर राज्य से हाथ धोना पड़ता है। एक मामूली सी डिबरी के चलते भरा है हमने यहाँ पर हम कैसी मुसीबत में पड़े। नदी बढ़कर सड़क के यहाँ पर हमने भरा है के ऊपर आ गई। अगला सड़क पर से हटकर किनारे यहाँ पर भरा है की ओर जाने लगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।